इतना हमें दर्द अपने बेटे या औलाद मरने का नहीं है जितना हमें दर्द हमारा रोजगार जाने का है। इतना हमें दर्द अपने बेटे या औलाद मरने का नहीं है जितना हमें दर्द हमारा रोजगार जाने का है। बयालीस वर्षों से चल रही सब्जी मंडी सील हुई तो सब्जी मंडी के माशाखोर धरने पर बैठ गए। पुरानी सब्जी मंडी अब वीरान सी लगने लगी है, लेकिन माशाखोर पुरानी सब्जी मंडी में परचून का काम करने की मांग कर रहे हैं। माशाखोर यूनियन की मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। माशाखोरों का कहना है कि हमें आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करें। सब्जी मंडी में काम करने वाले संसार कटारिया का कहना है कि कोरोना ने मारा और 20 साल पीछे चले गए। अब सरकार रोजगार छीनकर हमारे सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं छोड़ रही है। उन्होंने सरकार से झोली फैलाकर रोजगार वापस दिए जाने की भीख मांगते हुए कहा कि इतना दर्द उन्हें अपने बेटे या औलाद के मरने का नहीं है जितना कि उनको रोजगार जाने का दर्द है। अगर समस्या हल नहीं होती तो अभी हम पहले कोरोना ने मारे हैं। कोरोना की मार ने हमें इतना नीचे पहुंचा दिया, 20 साल हम पीछे चले गए हैं। अगर फिर भी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हमारे पे आत्महत्या करने के सिवाय कोई भी रास्ता आगे नहीं बचता है। पहली बात तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके ये अपील करते हैं, भैया यहाँ 600 से 700 माशाखोर जिनका रोजगार चला गया, जिनका आशियाना कल ढा दिया गया, तो उसको सोच लेना चाहिए। हम ये चाहते हैं, ये हाथ जोड़ के अपील करके झोली फैला के मांगते हैं, हमारा रोजगार चला गया, उस रोजगार को वापस दिया जाए। इतना हमें दर्द अपने बेटे या औलाद मरने का नहीं है जितना हमें दर्द हमारा रोजगार जाने का है। रेहड़ी वालों का कहना है कि जो प्रधानमंत्री योजना के तहत 10,000 का लोन लिया है, अगर रोजगार ही नहीं रहा तो कैसे चुकाएंगे। यदि सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो सभी माशाखोर आंदोलन व भूख हड़ताल करेंगे। उनका ये भी कहना है कि अगर घर पर चूल्हा नहीं जला तो बच्चों और महिलाओं को मजबूर होकर आंदोलन में कूदना पड़ेगा। यूनियन के प्रधान प्रेम ने कहा कि हमारी छोटी सी मांग है कि नई सब्जी मंडी को थोक व पुरानी सब्जी मंडी को परचून की मंडी बनाई जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे होने के कारण जो आम ग्राहक हैं वो नई सब्जी मंडी में नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। आप धरने पे बैठे? हमारी ये छोटी सी मांग है जी, वो थोक की मंडी बनाई जाए और ये परचून की मंडी बनाई जाए, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है शहर का वो हमारे पास सीधा यहीं आता, वहाँ नहीं जा पाएगा हाईवे की वजह से। मीडियम के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं। मांग पूरी नहीं हो रही तो आपकी योजना क्या रहेगी, क्या बोलती? निश्चित काल तक हमारे चलती रहेगी स्ट्राइक। तो काम कैसे करेंगे? परिवार मरे भूखे मरे कुछ करे, ये सरकार को सोचना है हमारे बारे में। हमारे तो घर में रोटी भी नहीं है। हाँ जी, पहले कोरोना ने मारा, अब सरकार मार रही है। वहीं मंडी के एक व्यापारी राकेश ने कहा कि किसी से कोई नाराजगी नहीं है, केवल जाम की वजह से ही सब्जी मंडी को वहां शिफ्ट किया गया है, लेकिन जाम केवल आढ़तियों की वजह से लगता था। हम लोग नाराज नहीं है, हमारी एक डिमांड है, जायज़ डिमांड है, इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं ना। हम प्रशासन से नाराज़ हैं, मगर व्यवस्था क्या थी, मंडी को यहाँ से उठाने की जो कंडीशन थी वो ट्रैफिक जाम की वजह से थी, कि स्टार्टिंग में जो बात हुई थी यहाँ पे जाम की वजह से थी, और जाम लगता है आढ़तियों की वजह से। हम ना आढ़तियों के खिलाफ है, ना ये भाई आढ़तियों के खिलाफ है, कि उनके बगैर इनका भी गुजारा नहीं है। मगर जो आढ़ती वहाँ गए हैं, वहाँ पे जब मासाखोर अगर यहाँ से उठता है तो वहाँ इसकी व्यवस्था नहीं बनती। प्रशासन जगह देने के लिए तैयार है, जगह देता है प्रशासन, मगर व्यवस्था कस्टमर नहीं लेके आएगा। प्रशासन कस्टमर नहीं लेके आ सकता, यहाँ का जो कस्टमर है वो वहाँ नहीं जाएगा। जो ये 1-1 किलो 2-2 किलो माल बेचने वाले हैं, इन बंदों का वहाँ काम नहीं चल सकता। वहाँ पे 500 आढ़ती हैं, ये 5000 आदमी हैं। अब उन 500 आढ़तियों के हिसाब से चलें या इन 5000 आदमियों के हिसाब से चलें, ये भूखे हमारे। इनके साथ रेडी वाले भी हैं, इनके साथ गोलगप्पे वाले भी हैं, जो छोटे छोटे हैं। कोई चाट वाला खड़ा है, कोई किसी चीज़ वाला खड़ा है। यहाँ पे रेडियाँ इतनी लगती है कि सारी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। अब ये जितनी मंडी परचून की खुली हुई है, इन्हीं से पूछ लो कल और परसों के अंदर इनकी क्या तो सेल है, यहाँ पे क्या रोजगार है इनका। रेहड़ी लगाने वाले सूरज ने कहा कि जब से मंडी शिफ्ट हुई है 2 दिन से हमने काम नहीं किया है, क्योंकि हम वहां जाकर खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मंडी यहां दोबारा से शिफ्ट नहीं होगी हम काम पर नहीं जाएंगे।
हमने काम नहीं किया। क्यों? हम वहाँ जाके खुश नहीं है, ना हमें वहाँ हमारे कस्टमर मिल रहे हैं, ना हमारा वहाँ सौदा सेल हो रहा है। हम वहाँ नहीं जाना चाहते। फिर ये अगर मंडी शिफ्ट वहाँ नहीं, आपकी यहाँ मांग पूरी नहीं होती तो कैसे घर का खर्चा चलाएंगे, क्या करेंगे? अभी तो देखो जी, हम कुछ नहीं करेंगे। जितने दिन मंडी वहाँ नहीं जाएगी हम काम नहीं करेंगे। अब सभी माशाखोरों को उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। इस पूरे मामले में नया मोड़ आ सकता है। आपको बता दें कि जून महीने में जब सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाना था, तब भी माशाखोर ने धरना शुरू किया था। तो पूर्व विधायक पति सुरेंद्र रेवड़ी इनके समर्थन में पहुंचे थे, तो उग्र रूप दिखाने की बात कही थी और तब वर्तमान विधायक ने इस मामले में चुप्पी साध ली थी और मंडी शिफ्ट की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। कि मैं कभी मैदान से भागा ही नहीं था। व्यक्ति को मौका मिलता है, किसी को अगर किसी व्यक्ति को कोई मौका मिला है वो अपनी जिम्मेवारी नहीं संभालेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, उग्र रूप लूँगा। मंडी के जो साथी हैं ये अपने परिवार का हिस्सा हैं, तो मैं इनके रोम रोम में बसा हुआ हूँ और ये भी मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, क्योंकि जब कोई आपस में सहयोग की जरूरत होती है व्यक्ति एक दूसरे को देता है। लेकिन मामला शांत होने के बाद 15 नवंबर को मंडी शिफ्ट हुई तो एक बार फिर माशाखोर धरने पर बैठे, लेकिन इस बार सुरेंद्र रेवड़ी नजर नहीं आए। पिछले धरने पर सुरेंद्र रेवड़ी ने पहुंचकर माशाखोरों का साथ दिया था। अब देखना होगा जो माशाखोर आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं उनके समर्थन में आते हैं या नहीं। फिर हम कहेंगे टाइगर अभी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 इंडिया।